आप क्वांटम फील्ड में एक नया पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं और हर दिन उस फ्यूचर रियलिटी को इतने भावनात्मक रूप से इम्प्रेस कर सकते हैं कि आपका शरीर, आपका बॉडी यकीन करने लगे कि वह उस फ्यूचर रियलिटी में प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। उस रियलिटी को प्रेजेंट मोमेंट में होने का उसको पता चले। अधिकांश लोग अनअवेयर हैं कि क्वांटम फिजिक्स और माइंड फंक्शन के बीच एक लिंक है। यह कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक न्यूरो साइंटिस्ट, एक ऑथर और क्वांटम फिजिक्स में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। वह माइंड का एक सुपर नेचुरल फिनोमेनन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जिसे मेडिटेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। उन्होंने अपने बुक्स ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ, इसमें वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से ह्यूमन माइंड को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। और इस बुक को मैं थररली रीड किया और जाना कि क्वांटम फील्ड, क्वांटम मैकेनिज्म और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। और इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपने बुक में डॉक्टर रेने के बारे में बताया है जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं और फिलोसोफर भी रह चुके हैं। उन्होंने एसेट्स किया कि रिलीजन अनसीन चीज़ों और हमारे माइंड की स्टडी है, जबकि साइंस मैटर यानी हमारे फिजिकल बॉडीज़ और दुनिया की हर चीज़ को एटम्स के माध्यम से स्टडी करता है। यह आइडिया बाद में हिस्ट्री के सबसे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन द्वारा सॉलिडिफाई किया गया, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सभी एटम्स सॉलिड मैटर से बने। न्यूटोनियन कॉस्मोस एक मशीन की तरह था जिस पर लॉज लागू होते हैं जिन्हें हम कंप्यूट, डिटरमाइन और फोरकास्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैटर पर ही एनर्जी, एक एक्सटर्नल फोर्स जो मैटर से अलग है, फिजिकल स्टेट को ऑल्टर कर सकती है। ऐसे में इवेंट्स हमारे माइंड के कंट्रोल से बाहर थे। आइंस्टाइन ने न्यूटन के काम को चैलेंज करते हुए डिक्लेयर किया कि टाइम और स्पेस अब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। और यह एक नए युग की शुरुआत थी, यानी क्वांटम फिजिक्स का। मैटर और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं और इंटरकनेक्टेड थे। डॉक्टर जो के अनुसार प्लैंक, बोर और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट ने एडवांस इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए सब एटॉमिक रिलाम को डीपर इन्वेस्टिगेट की। उनके बुक में बताया गया कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत दौर था जिसमें उन्होंने पाया कि हर विजिबल चीज़ क्वांटा से बनी है। क्वांटा एनर्जी का सबसे छोटा रूप होता है जिसमें एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी आगे भी क्वार्क्स वगैरह भी आ गए और ये सारे मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्वांटम पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी का कलेक्शन होते हैं जो न्यूटोनियन फिजिक्स पर एक्ट नहीं करता है। इन साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मैटर की सभी फॉर्म्स सॉलिडिफाइड लाइट से बनी होती है और लाइट ही वह फोर्स है जो सभी क्वांटम पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ होल्ड करती है। जब ये लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तब यह एक पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, लेकिन जब यह किसी कॉर्नर पर ब्लेंड होती है तो ये वेव की तरह एक्ट करती है। सब एटॉमिक लेवल पर एटम्स 99% एनर्जी या पार्टिकल होता है और सॉलिड्स नहीं। कुछ समय के लिए मैटर एक वेव की प्रोबेबिलिटी है और अगले ही पल ये सॉलिड पार्टिकल बन जाता है और फिर कहीं और रीअपियर हो जाता है। यूनिवर्स अब एक फिक्स एंटिटी की जगह एनर्जी के मूविंग स्विरल में बदल चुका है। अब इवेंट्स को एक इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी में ऑल्टर्ड और कंट्रोल किया जा सकता है। जब एक ऑब्जर्वर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पार्टिकल पर ध्यान देता है तो इलेक्ट्रॉन ही इमर्ज होता है। हमारे ध्यान देने पर ही एनर्जी मैटर में चेंज होती है। सब एटॉमिक लेवल पर जिस तरह हमारे बिलीव्स एनर्जी फ्लो को अफेक्ट करता है, उसी तरह हम इवेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होती है उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो क्वांटम फील्ड में सभी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और ओवरऑल स्टेट ऑफ बीइंग्स के जरिए रियलिटी में लाते हैं। अब अनसीन पोटेंशियल एनर्जी जो क्वांटम फील्ड को बनाती है, वह एनर्जी सब एटॉमिक्स, पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और बीच में सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती है।
यह अनसीन एनर्जी एक ऐसी जगह में एग्जिस्ट करती है जो स्पेस और टाइम से परे है और गैलेक्सीज, स्टार्स और पीपल को कनेक्ट करती है। इस आइडिया को क्वांटम इंटेग्लिमेंट कहा जाता है। क्वांटम इंटेग्लिमेंट थ्योरी कहती है कि दो पार्टिकल जो किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कॉस्मोस में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, हमारी आइडियाज समेत। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारी बॉडी एक अकरेंस की ओर अट्रैक्ट होती है जब हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर यानी यूनिक एनर्जी को क्वांटम रिलाम में मौजूद किसी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। क्वांटम फील्ड हमारी डिजायर या आइडियाज़ को नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी को रिस्पॉन्ड करता है और हमारे इमोशन इवेंट्स को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करता है। अगर हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंस नहीं है तो फील्ड में एक कंफ्यूज और इनकंसिस्टेंट मैसेज जाता है। हमारे पास डाइवर्स इमोशन और मेथड्स ऑफ थिंकिंग होते हैं जिसमें फील्ड कंसिस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है बिकॉज मर्ज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो जब हमारा माइंड और बॉडी को अलाइनमेंट नहीं होता, मीन्स एक अलाइन में नहीं होता, तो फील्ड कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करता। लोग क्रिएशन में विश्वास तब करते हैं जब सिंक्रोनिसिटीज यानी बड़ी कोइंसिडेंस उनके लाइफ में दिखाई देने लगता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, फ़ोन कॉल्स या किसी घटना का कोइंसिडेंस। यह पार्किंग स्पेस से बड़ा होता है क्योंकि वे अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ कूल पार्ट है कि जब उन्हें सिंक्रोनिसिटी मिलती है या उनके लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट होता है तो इसका कुछ संबंध उनके अंदर होने वाले काम से होता है। तो वे ध्यान देते हैं कि उन्होंने अपने अंदर क्या किया और उन्हें वही चीज़ फिर से करनी होती है। वे बिलीव करते हैं कि वे अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और अब विक्टिम नहीं। सिंक्रोनिसिटीज वो छोटी कोइंसिडेंस होती है जो साइमल्टेनियसली होती है, जैसे कि कोई दोस्त फ़ोन करता है ठीक उसी समय जब हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक एक पर्सनल ट्रेनर के साथ आप एरोप्लेन में बैठ जाते हैं जब आपको हेल्थ की जानकारी चाहिए, जब आपकी हेल्थ अच्छी करनी हो। तो सिंक्रोनिसिटी शब्द को कार्ल जंग ने कॉइन किया था। जब हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज या थिंकिंग पर रिएक्ट करेगा तो हम सिंक्रोनिसिटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ये मैसेज और इंस्ट्रक्शन यूनिवर्स से होता है जो हमारी सेंसेस, टाइम, स्पेस और बॉडी से परे होता है। क्वांटम फील्ड एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटी है, तो हमें अपने फिजिकल सराउंडिंग के बारे में अपने माइंड्स को बदलना होगा ताकि हम प्रोबेबिलिटी को मैच कर सके और डिजायर रियलिटी बना सके। तो क्वांटम फिजिक्स के इमर्जिंग फील्ड के कारण अब हम अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर डिस्पेंजा ने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि यह रियलिटी एक हॉलोग्राम की तरह है, जिन्होंने डिस्क्लोज किया कि हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहाँ इंफॉर्मेशन की भरमार है और इग्नोरेंस एक चॉइस है। टेक्नोलॉजी हमें एक वेल्थ ऑफ कंटेंट और इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रदान करती है जिससे हमारी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ती है। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस वह है जो एनर्जी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जब किसी से पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति क्यों सैड है, क्यों उदास है, तो हमारा ब्रेन पास्ट अकरेंस से कनेक्ट करता है क्योंकि फ्यूचर में कुछ देखने के लिए है ही नहीं उसके पास। इंडिविजुअल को फ्यूचर में बिलीव करने के लिए सिखाना जिसे वे देख या महसूस नहीं कर सकते, ब्रेन और बॉडी को ऑल्टर करने की आवश्यकता है। बॉडी बदलने लगती है ताकि ऐसे प्रतीत हो सके कि इवेंट्स पहले से ही हो चुका है, जैसे कि वो फ्यूचर रियलिटी में जी रहा है प्रेजेंट टाइम में। मतलब कुछ आपको बदलना है अपने लाइफ में तो आप पास्ट को पहले से डिस्कनेक्ट कीजिए और आप फ्यूचर को ऐसे देखिए कि वो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट मोमेंट है। अगर और यही आपका क्वांटम जंपिंग हो जाता है यहीं पे। तो इसमें जितना ज़्यादा फीलिंग को स्ट्रॉन्ग होगी
उतना ज़्यादा लोग उस इमेज पर फोकस करेंगे और याद करेंगे, जिससे वे पास्ट से डिस्कनेक्टेड होंगे। इस ऑल्टर्ड कंडीशन को सस्टेन करने के लिए हमें अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को मेडिटेट और कंट्रोल करना होगा। अगर हम अपनी इमोशंस को मॉडरेट और मैनेज नहीं कर पाते तो हम स्टैटिक रहेंगे किसी चीज़ में। हमारी जो पर्सनालिटी है वो पास्ट एक्सपीरियंस पर बनी होती है। हालांकि लोग अनअवेयर होते हैं क्योंकि वे उन्हें रिपीट करते हैं। तो इससे सेल्फ रेगुलेट करने के लिए इंडिविजुअल्स को फंक्शनिंग ब्रेन और हार्ट की आवश्यकता होती है। जब हम ग्रेटफुल महसूस करते हैं तो आपका हार्ट रिदमिक वे में बीट करना शुरू कर देता है, जिससे हार्ट की आर्टरीज लिटरली स्वेल होती है और ओपन हो जाती है। जब आप सच में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो हार्ट में एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है जहां एनर्जी या ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है। अब हार्ट से एनर्जी ब्रेन में मूव होता है, और अगर आप इमेजिन करें कि जैसे कि एक बड़ी शीट को ग्रैब करने का यह पैटर्न बन रहे हैं, तो आपका हार्ट ब्यूटीफुली एनर्जी पैटर्न को ब्रेन में मूव करने की मदद करता है, जिससे ब्रेन ब्यूटीफुली अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में इंटर होता है। और यह इमेजिनेशन की स्थिति है जिसे हम लोग ग्रेटफुल महसूस करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो चीज़ जो उन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया हो या जो उनके पास है। और ये प्रोफाउंड चेंजेस बायोलॉजिकल में प्रोड्यूस करता है। आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। तो डिस्पेंजा कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इसेंशियल है और इसे कल्टिवेटिव करने के लिए आंखें बंद करना, हार्ट पर फोकस करना और ब्रीदिंग बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ सकें। यह ब्रेन वेव्स को स्लो करता है, हार्ट को ओपन करता है और इन्हेंस इमोशन एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। ग्रेटिट्यूड उन कंसेप्ट को इम्प्रेस और बिलीव करना शामिल करता है जो हमारी इमोशनल कंडीशन से मेल खाते हैं, जबकि रिसेंटमेंट जैसे इमोशनल कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने हार्ट को ओपन करके हम एक डिटेक्टेबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं जो 3 मीटर की वाइड तक हो सकता है और एनर्जी को फील्ड में डायरेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। डॉक्टर जो ने बताया कि वेल्थ के कंसेप्ट को फ्रीक्वेंसी कैरी कर सकती है, लेकिन पेन नहीं। फ्यूचर में बिलीव करने के लिए हमें ओपन और इंगेज होना चाहिए। यह क्रिटिकल है कि हम अपनी एनर्जी के साथ फ्यूचर की एनर्जी से सेपरेट होने की समय जानें। अगर हम हर दिन क्लोज आई के साथ यह प्रैक्टिस करें तो अगला स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में आंखें खोलना और प्रीवियस एक्सपीरियंस से इरिटेशन को फ्यूचर एनर्जी में ट्रांसफ़र करना। यह हाई लेवल की कॉन्शियसनेस है और एफर्ट मांगता है। हम अपने ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस स्टैब्लिश करके हम ब्रेन में एनर्जी को एक्सेस और एम्पलीफायर कर सकते हैं। रिसर्च दिखाती है कि हार्ट ओपन होने पर ब्रेन में ज़्यादा एनर्जी आती है और थॉट्स एक्सचेंज होने पर इम्यून सिस्टम के लिए अलग केमिकल प्रोड्यूस होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 120 लोगों को लिया गया। उसमें से 50% ने अपने सैडनेस, अपने रिसेंटमेंट, अपने शेमनेस, अपने गिल्ट, सारे कुछ को हटा के सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग की। और उन्होंने अपने एपिजेनेटिक लेवल पर, अपने डीएनए लेवल पर चेंजेस देखा और वो सारी चीज़ें अपने बॉडी में उन्हें चेंजेस देखा। और उन्होंने ब्लड लेवल पे, शुगर लेवल पे, डिप्रेशन लेवल पे, यहाँ तक कि कई क्रोनिक डिजीज़ भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। और ये प्रोग्राम हमेशा से डॉक्टर जो डिस्पेंजा कराते रहते हैं, हमेशा कराते रहते हैं। और ये सारे मेरिकल्स उनके ये सारे इवेंट्स में होते रहते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी एक दरख्वास्त है कि आप ये बुक आप इसको ज़रूर मंगाएं और इसको ज़रूर पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ें और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने लोगों के साथ खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए और अपनों के साथ कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।